जय भीम। आज हम लोग हैं ग्राम पीर माजरा खतरेवाला, ये सहारनपुर में है। और यहाँ से एक छोटा भाई जो है विकास, ये 9 मई के आंदोलन के बाद हमारे साथ जेल में रहा। फिर इसका एक्सीडेंट हुआ, लंबे समय तक हम लोग नहीं मिल पाए, तो आज मेरे से मिलने के लिए यहाँ पहुँचा। पूरे देश के लोग जो हैं अभी इस लाइव को देखेंगे, इससे जुड़ जाएंगे। ऐतिहासिक दिन है आज का, और मैं बड़े क्रांतिकारी गांव में है, कुछ लोगों से भी मैं आप लोगों को मिलाता हूं। ये आप मेरे देख सकते हैं, मेरे साथ हैं प्रवीण गौतम, मेहरदास भाई, और हमारे समाज की सम्मानित महिलाएं, बहनें, हमारी माताएं, बुजुर्ग भी लोग हमारे साथ हैं। तो हाँ, ये नौजवान हमारे साथ है। पीर माजरा की टीम बड़ी क्रांतिकारी थी, तो पीर माजरा की टीम को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज सब लोगों को। एक जोरदार जय भीम हो जाए। जय भीम। क्रांतिकारी टीम है, लेकिन मेरे जेल जाने के बाद क्योंकि और कोई व्यक्ति साथ नहीं था तो थोड़े से परेशान रहे, तो अब ठीक है। वैसे मैं बाहर आ गया हूँ, तो हम सब लोग फिर से इस लड़ाई को मजबूत लड़ेंगे। लेकिन ऐतिहासिक दिन है, मैं कुछ जानकारी आप लोगों से साझा करूँगा। 1924 को में महाराष्ट्र में समाज सुधारक हुए हैं एक श्री S.K. बोले। उनके द्वारा बम्बई विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ। उस विधेयक में सरकार द्वारा जितनी भी संचालित चीज़ें थी, चाहे वो अदालत हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो पनघट हो, चाहे तालाब हो, उसमें दलित समाज के लोगों को, अछूत समाज के लोगों को वहाँ जाने की आज़ादी जो है वो मिलने का काम। और ये स्वर्ण हिंदुओं ने ये स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। उन्होंने ये तय किया कि हम अछूतों को जो है तालाब से पानी नहीं पीने देंगे, विद्यालय में नहीं जाने देंगे, चिकित्सालय में इलाज नहीं कराने देंगे, अदालत में नहीं घुसने देंगे, और पनघट में नहीं जाने देंगे। बड़ा विचित्र स्थिति बनी। बाबा साहब उस समय संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब ने बहुत सारे काम भी किए। तो ये जो दिन था, ऐतिहासिक दिन था, जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। 20 मार्च 1927 और आज है 20 मार्च 2019। 92 साल हो चुके हैं, 92वीं वर्षगांठ जो हम लोग मना रहे हैं। 20 मार्च के दिन यही समय लगभग रहा होगा दोपहर का। बाबा साहब 5000 लोगों के साथ घर से निकले, और एक जगह थी कोलबा जिले में, महाड़ में स्थित एक तालाब था, चवरदार तालाब जो है, वहां पर जाने के लिए वो निकले। और उनका जाने का उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि हमारे लोग जो हैं वो भी, जो सबके लिए तालाब खुला हुआ है, जहाँ सभी जातियों के लोग पानी पी सकते थे, जहाँ जानवर पानी पी सकता था, लेकिन अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो वो चाहते थे हमारे लोगों को अधिकार मिले। बिल पारित हो गया था, लेकिन विधेयक पारित हो गया, लेकिन फिर भी जो है स्वर्ण हिंदुओं को ये रास नहीं आ रहा। स्वर्ण हिंदुओं ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा हम घुसने नहीं देंगे। तो 20 मार्च 1927 को, जैसा मैंने बताया, बाबा साहब निकले 5000 लोगों के साथ, और वो महाड़ के में जो चवरदार तालाब था वहाँ पहुँचे, कोलबा जिले में। तो जाके जब पहली बार उन्होंने उस पानी में उंगली डालकर तालाब में और पानी पिया, ऐतिहासिक क्षण था अछूतों के लिए। इतने लंबे समय से जब आपको किसी अधिकार से वंचित रखा जाए, और फिर एक आज़ादी आप इसे मान सकते हैं कि जहाँ जानवर को पानी पीने की आज़ादी थी, इस देश में अछूतों को पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। तो वहाँ ये संघर्ष था मान, स्वाभिमान, सम्मान के लिए। बाबा साहब ने ये करके दिखाया, और जब ये देखा गया स्वर्णों द्वारा, तो स्वर्णों ने उस पूरे समूह पे, जिसमें बाबा साहब भी थे, लाठी की बारिश कर दी, खूब लाठियां बजाई। लेकिन बाबा साहब ने अपने सभी साथियों को ये कह दिया था, उसमें महिलाएं भी थी, कि आप प्रतिघात नहीं करेंगे, आप उत्तर नहीं देंगे। ये हमारा सत्याग्रह है, महाड़ सत्याग्रह के नाम से आज के दिन को जाना जाता। तो बाबा साहब ने कहा कि हम पलट के जवाब नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है, हम अपने उद्देश्य से नहीं भटक सकते हैं।
हमारा उद्देश्य है कि ये रूढ़िवादी प्रथा आज हम लोग काट करेंगे, हम उसमें पानी पिएंगे। बाबा साहब ने लाठियाँ खाई, बाबा साहब के साथियों ने लाठियाँ खाई, और उन्होंने उस आंदोलन के बाद 3 सूत्र दिए कि आज के बाद हम गंदा व्यवसाय, कोई भी ऐसा पेशा नहीं करेंगे जिसमें गंदगी हो। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। आज के बाद हम किसी भी मरे हुए जानवर का मांस ना खाएंगे, ना उसे छुएंगे। और तीसरा, अछूत होने की जो हीन भावना हमारे अंदर आज भी है, हम उसे अपने अंदर से निकालेंगे। हम अछूत नहीं हैं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन अब लागू हो चुका है, तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने तब सब लोगों को बता दिया कि हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार हैं। जो पीड़ा बाबा साहब को थी, उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने इस पूरे देश में सभी जातियों के साथ दलितों को अलग से अधिकार दिए, ओबीसी जातियों को अलग से अधिकार दिए, इस देश के मुसलमान को अलग से अधिकार दिए। तो आज का ऐतिहासिक दिन है। ये पहली क्रांति थी अछूतों की तरफ से जो इस देश में की गई। सभी नौजवान साथी जो हैं वो इस दिन को समझें। ऐतिहासिक दिन है, क्रांति का दिन है, और क्रांति धरा पे हूं मैं सहारनपुर, भीम आर्मी की पहचान। और जैसा मैंने बताया कि पीर माजरा ऐतिहासिक गांव है, इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, तो मैं चाहता था आज इस गांव को जो है आप सब लोग जान लें, पूरी दुनिया के लोग। 25 दिसंबर को फिर हजारों लोग बाबा साहब के साथ इकट्ठे हुए इस आंदोलन को दोबारा करने के लिए, लेकिन ये आंदोलन नहीं हुआ। हाँ, गिरधर कह रहा है कि भाई मुँह से ऊपर कर लो। हाँ, मुँह से ऊपर कर लेते हैं गिरधर। तो जो मेरे पास है वो समाज का है, तो वो किया जा सकता है, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। अब बची एक जरूरी बात। 10 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में साहब इस केस को लड़ते रहे बाबा साहब, कि हमें भी ये अधिकार मिले जो सब लोगों को हैं। जो सरकार द्वारा संचालित जगहें हैं, या सरकार द्वारा जो लोग, जो सरकार, जिन पे सरकार का आधिपत्य है, उनमें हमें भी बराबर के अधिकार मिले। बाबा साहब 10 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लड़ते रहे। 17 दिसंबर 1936 को बाबा साहब ने इसमें सफलता हासिल की। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि 1942 में जब ये आया, एसके बोले जी इस पे विधेयक लेके आए, तो स्वर्ण हिंदुओं ने इसको नगर पालिका के इस निर्देश को मानने से मना कर दिया। और इसी का कारण था कि हमारे रहबर को, बाबा साहब को लाठियाँ पड़ी, उनके साथियों को लाठियाँ पड़ी। लेकिन 17 दिसंबर 1936 को हम इस लड़ाई को जीते, और कोर्ट द्वारा आदेश आया कि सबको अधिकार है बराबर के। अछूत समाज भी पानी पी सकता है तालाब में। गज, आप एक बार महसूस करके देखिए, जहाँ जानवर पानी पी सकता है वहाँ हमें पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। तो बाबा साहब ने बड़े संघर्षों से, लाठी खा के, बहुत सारी परेशानियां झेल के, बलिदान करके, अपने बच्चों को कुर्बानियां देके हमें चलना सिखाया, हमें लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। आज भारत में होलिका का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन यह त्यौहार, इसका जब आप असली स्वरूप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक तरह का हमला जो है इस देश की महिलाओं पे है। एक तरह से इस देश की महिलाओं को जो अधिकार बाबा साहब संविधान मिले, वो अधिकार जब पहले नहीं थे, तो चाहे वो रूढ़िवादी प्रथा, ये होली का दहन हो, या फिर सती प्रथा हो, जिसमें पति के साथ जबरदस्ती जो है महिलाओं को अर्थी पे झोंक दिया जाता था, तो ऐसी सारी प्रथाओं काटने का बाबा साहब ने काम किया। मैं ऐसी सभी प्रथाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूं, और अपने साथियों से कहता हूं कि वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें। ऐसी किसी प्रथा का समर्थन ना करें जिससे कि इस देश की महिलाओं को, किसी को भी, सचिन कह रहा चश्मा लगाओ, बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, तो मैं काम से अच्छा लगता हूँ सचिन। तो मैं चाहता हूँ युवा जो है समझें, कल किसी भी तरह के हुड़दंग में शामिल ना हो, किसी भी तरह के परेशानियों में, किस तरह की मुसीबतों में शराब से दूर रहे। ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे आपके साथ कोई समस्या खड़ी हो जाए, जिससे कि आपका सामाजिक जो मनोबल है, सामाजिक जो आपकी प्रतिष्ठा है, उसको दाग लग जाए। तो मैं ये मैसेज भी जो है इसमें लाइव के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ। तो फिर दूसरी बात, वही दोबारा से मैं अपनी बात को दोहरा दूं कि हमने, बाबा साहब ने जो कहा वो कटु सत्य है। बाबा साहब ने उस समय में पानी पीने का अधिकार दिलाया, तो सवर्णों को वो रास नहीं। आज हमें सवर्ण कैसे रास आ सकता है कि हम
लोकसभा विधानसभा में जाके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। हम अच्छे अधिकारी कर्मचारी कुर्सी बैठ के उन लोगों के अपने लोगों के लिए काम करें, उन लोग कैसे बर्दाश्त होगा। आज भी स्थिति वही है। तो पूरी महाराष्ट्र की तरफ से अभिजीत कुछ लिख रहा है। अभिजीत लिख रहा है कि 20 मार्च 27 का मतलब आज के दिन ही महाड़ चवरदार तालाब आंदोलन द्वारा पानी पीकर हमको पानी का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी कोटि कोटि नमन। बाबा साहब को तो हमेशा नमन रहेगा। हाँ, मगर ये आपको समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास लिख ही नहीं सकती। तो बहुजन समाज को और पूरे अछूत समाज को अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अपने दुश्मन दोस्त को पहचानना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस देश में जो है बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र की पूरी टीम का बहुत बहुत और पूरे देश की टीम का बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद उनका देता हूँ कि आप उस धरती से हैं जहाँ से संघर्ष की क्रांति की पहली मिसाल जली थी, क्रांति की पहली मसाल आगे बढ़ी थी। मैं महाराष्ट्र के माध्यम से बाबा साहब को एक और बार नमन करता हूँ और अपने सभी साथियों को जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो हैं खड़े हुए हैं। तो हमने तय किया कि बाबा साहब की सोच पे जो है नौजवान पहरा देंगे ठोक के। मैं भी चश्मा लगा लेता हूँ। हाँ, जब डिमांड है तो डिमांड का ध्यान रखा जाएगा। तो हमारे साथ गुरुजी भी है, ये यहाँ 8वीं तक का एक स्कूल चलाते हैं। गुरुजी को भी मेरा जय भीम। तो ठीक है, बाबा साहब की जो मूवमेंट है उससे आगे बढ़ाने के लिए साहब काशीराम की जो मूवमेंट है, हमारे बहुजन महापुरुषों की जो मूवमेंट है, चाहे वो ज्योतिबा फूले साहब की हो या अन्य किसी महापुरुष, तो पहरा ठोक के दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल। जोड़ आगे बताओ एक बार, बाबा तेरी सोच पे, अभी बताना पूरी जोड़ आगे, पहरा देंगे ठोक। चलो राजन नारा लगाओ। बाबा साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। हाँ, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। ये एक दिन में आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब लोग तैयार हैं। जय भीम आर्मी। फिर आपसे मुलाकात होगी। विकास की भी जय भीम ले लीजिए, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर आप सब लोग जो है बहुजन मिशन को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहिएगा। जय भीम। हाँ, अभी बीच में एक चीज तो रह गई, हमारी बहनें तो रह गई। एक बार जरा आप लोग भी जोरदार बाबा साहब का नारा लगा दो। बाबा साहेब अमर रहे। एक सेकंड, अमर रहे नहीं अमर हैं। चलो दोबारा लगवाओ, जोर की आवाज आनी चाहिए महिलाओं की। उधर की आवाज नहीं आ रही, पीछे पहले भी मंदिर मुक्ति आंदोलन जो बहुत मजबूत लड़ा है, ठीक है ना। मैं पहले इस गांव में आया हूँ। चलो एक बार जोरदार नारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे मुलाकात होगी।